हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो आपके पर्सन के ऊपर है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपकी थॉट्स में है, उसके लिए ये रीडिंग है कि वो इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है, फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, उनकी एक्चुअल में जो डीप डाउन इंटेंशंस हैं जो कि शायद आपको ना पता हो, क्योंकि इंटेंशंस का हर एक को तो नहीं पता होता ना कि अगला इंसान क्या है अंदर से। तो ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी और ये ओवरऑल डेफिनेटली ये करंट सिचुएशन के ऊपर है। सो फ्यूचर की भी एनर्जी हम निकालेंगे कि वो उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके साथ फ्यूचर में। और ये फ्यूचर कभी भी पूरा हो सकता है, महीने बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना, क्योंकि फ्यूचर है, कभी भी पूरा हो जाए। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे 3 डिफरेंट मैंने पाइल्स रख दी हैं, नीचे डेक्स भी रखे हुए हैं। सो आपने एक सेलेक्ट करनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, एक कोई सी पिक कर लें। और अगर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, 2 इंसान आपके जहन में हैं, तो आपने क्या करना है, जब एक पिक कर लेंगे उसको देख लें, एक इंसान की रीडिंग देख लें, दूसरे की अभी चूज़ ना करें। फिर जो 2 ऑप्शन बचेंगी बाद में वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद फिर आपने दूसरे के लिए सेलेक्ट करना है, उन 2 में से जो आपने नहीं अभी तक देखी। इकट्ठे एक साथ 2 लोगों की चूज़ ना करें, इससे एनर्जीज मिक्सअप हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा रेजोनेट नहीं होती, बाज़ दफ़ा वाइस वर्सा हो जाती हैं। तो इसलिए आप एक साथ 2 लोगों की रीडिंग ना चूज़ करें। और मेरे चैनल पे जितनी भी पिका कार्ड रीडिंग्स हैं वो उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ताकि आप इजीली वहाँ रीच आउट कर सकें, क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग्स बनती हैं, वीकली बेस्ड भी बनती हैं, मंथली बेस्ड भी बनती हैं, और साल की भी मैंने बना रखी हैं। 2022 की जो ओवरऑल पूरे साल की रीडिंग होती है वो मैंने दिसंबर जनवरी दोनों महीनों में अपलोड की थी। करियर फाइनेंसेस भी, जनरल भी, लव लाइफ बेस्ड भी। तो मतलब कि यहाँ पे ज़ोडिएक साइन बेस्ड पे मैंने बहुत सी रीडिंग्स बनाती रहती हूँ। इसकी वजह से पिका कार्ड रीडिंग्स भी बीच बीच में कहीं कहीं होती हैं, तो मिक्स हो जाती हैं, मिलना मुश्किल है। सो प्लेलिस्ट आप ज़रूर सर्च किया करें मेरे चैनल पे। एंड अगर कोई आपका टॉपिक है, कोई अच्छा सा टॉपिक आप सजेस्ट करें, तो जो ही टाइम निकलेगा आपकी टॉपिक के ऊपर रीडिंग भी बनाने की कोशिश करूँगी। जो लोग पर्सनली बुकिंग करवाना चाहें वो व्हाट्सअप से या इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो मेरा टिकटॉक का लिंक है, दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, अब जो लोग नंबर 1 सेलेक्ट करें ऑप्शन, उनको तो सबसे पहले रीडिंग पता लग जाएगी। जो लोग सेकंड या थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ की है उनके लिए मैं टाइम फ्रेम जो है मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी कि कब आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आप उसको क्लिक करेंगे अपने टाइम को, अपने ऑप्शन को, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो उतनी रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो किसी और के लिए हो सकती है। और रिगार्डलेस कि आपकी कोई भी एज हो, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखने लगे हैं उनका भी कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, क्योंकि मैं फ्री हैंड होकर कार्ड्स स्प्रेड आउट करती हूँ। 4, 6, 8 पहले से निकाल के नहीं रखे होते हैं मैंने, तो इसलिए आप सारे ज़ोडिएक साइन प्रोबेबली आ जाया करते हैं। तो आप एनर्जी को मैच करें, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब किया हुआ है आपने तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन हिट करें। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ हिट अ थम्स अप। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर 1। मैंने तो कोई पिक ही नहीं किया, वेट अ मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। ये कार्ड्स मैंने पहले ही निकाली थी, एंजल्स मैसेजेस हैं। सो मैंने ये पहले निकाल लिए थे एंड बिलीव मी मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, आपके साथ ही देखूंगी। सो टैरो हम साथ साथ निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि जो भी इंसान आपके जहन में है उसकी एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी। उसकी अभी प्रेजेंटली ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या हैं। ओके, बहुत टूट फूट का शिकार है।
बहुत होपलेस फील करते हैं। आई गेस कि आप लोगों में थोड़ी दूरी है, यहाँ पे इन्हें जितनी तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई हैं और ये बहुत मिस करते हैं आपको। होपलेसनेस है कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है आप लोगों में के रिलेशन में टफ टाइम आया और इन्होंने बहुत बेचारगी को महसूस किया है। मुझे लग रहा है मोहब्बत भी करते हैं आपको और ये बड़ी डीप मोहब्बत हो सकती है और कहीं ना कहीं इनके पास सोर्सेज की कमी है। ये भी हो सकता है कि आपने उस तरह से इनको नहीं समझा। समहाउ इन्हें लगता है कि यहाँ पे यह शायद डिज़र्व ही नहीं करते थे। होता है ना बंदर के गले में हीरों का हाथ, तो कभी कभी ऐसा भी फील करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्डली बेसिस पे प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअली बहुत ड्रॉप हो जाते हैं आपकी यादों में, आपकी बातों में, आपकी सोचों में, ठीक है। सो इस तरह से है। आपके लिए इनकी चाहत और इनकी फीलिंग्स फ्रेंडली हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये आपकी खुशियों में खुश होते हैं। आपके लिए इनके दिल में कोई ग्रज नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है। मगर अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ आपको ही ज़िंदगी में उस तरह से मोहब्बत करते हैं जिस तरह से शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और ना हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपके बराबर में और भी कई सीटें हैं जो इनकी ज़िंदगी में बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बड़े लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यू आर वन ऑफ दैम, उन लोगों में से ही आप एक हो। तो ये आप कहें कि ये दूसरों को छोड़ के आपको इम्पोर्टेंस दें, वो चीज़ पे नहीं है। मगर ये आपको एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर आपको देखते हैं और आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। वेल विशर हैं, खुश होते हैं आपकी सोच से, आपकी बातों से, मगर मायूस भी हैं ज़िंदगी में कुछ मामलात में। शायद आपको उस तरह से साथ नहीं निभा पाए आपके साथ, या आपको उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये आपको उस तरह से नहीं दे पाए जैसे कि आप डिज़र्व करते थे। अच्छा, ये एक और भी चीज़ है कि इनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ होता रहता है यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मॉरली या स्पिरिचुअली डाउन फील करते हैं और आई एम सीइंग कि रिगार्डलेस ये कितने कनेक्शंस में हो या ये थर्ड पार्टी भी रखते हों या कुछ भी हो, इनके कनेक्शन में आपके साथ रह भी रहे हों, मतलब कि हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। मुझे जो चीज़ लग रही है, ये बहुत ज़्यादा ना बोरिंग फील करते हैं, बहुत डल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को उम्र के किसी भी हिस्से में हो मगर खुद को बहुत बूढ़ा बूढ़ा सा महसूस करते हैं। ज़्यादा रोमांस, ज़्यादा पैशंस, एडवेंचर्स इनकी लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बहुत सोचते हैं आपको, विड्रॉवल किए हुए हैं कुछ मामलात में, ऐसा दिख रहा है कि ये विड्रॉवल किए हुए हैं। हेसिटेशन इनके अंदर रहती है, आपको लेकर एक सोच है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के बिना पर ये चलते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत एनालाइज करते हैं। बिकॉज देयर इज़ द विर्गो एनर्जी, देयर इज़ टॉरस एंड देयर इज़ कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करते हैं चीज़ों को, बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है कि आप इनकी लाइफ में इल्यूमिनेशन लाते हैं, रोशनी लाते हैं, इनकी स्पिरिचुअलिटी को एलिवेट करते हैं, इनको बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हैं। आपके ज़रिए से इन्होंने यूनिवर्स के बहुत से लेसन्स लिए हैं। सो समहाउ ये चीज़ों को फील करते हैं, आपसे सीखने को मिला है, रिगार्डलेस कि आपने डायरेक्टली सिखाया ना सिखाया हो। बट सो सोल इंट्रोस्पेक्शन में कहीं ना कहीं आपका हिस्सा भी रहता है इनकी लाइफ में। चेरिश करते हैं आपको, बहुत पसंद करते हैं आपको। कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं दे पाई है, या यूं कह लें कि इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स इस तरह से चले हैं कि ये रिस्क, या समझ लें कि रिस्क ले ही नहीं पाए। ये स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं मुझे, या फिर ऐसे इंसान जो काफ़ी प्रमोटेड है, काफ़ी पर्सनल लाइफ में ऐसे जैसे लोगों का एक सर्कल या ग्रुप हो जो इसको चेरिश करता हो, इसके इर्द गिर्द रहता हो, लोग इसको अच्छी निगाह से देखते हों, हील करता हो लोगों को। बट इट सीम्स लाइक कि आप भी इनके लिए हीलिंग बनकर आए। सो आई एम नॉट सीइंग कि ये आपको कोई बुरा सोचते हैं, हाई रिगार्ड्स देते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये आपको हाई रिगार्ड्स ज़रूर देते हैं। आपकी मोहब्बत या आपकी फीलिंग में इन्हें कोई महसूस नहीं होता कि ये धोखा फरेब हो।
सो लेट्स सी कि इनकी आपको लेकर इंटेंशंस क्या चलती रहती हैं। वाव, डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनका दिल करता है आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, पोइट्री झाड़ने का, रोमांस झाड़ने का, आपको प्रपोज़ल देना, आपसे मिलना, आपसे बात करना, कम्युनिकेशन में आना, और बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज़ हैं ये। उसके साथ साथ इनको क्लैरिटी नहीं आती है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इनके अंदर हेसिटेशन है और फैसला करने में ये झिझक रखते हैं। ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन, यूँ समझ लें कि एक्शन लेना ही इनके लिए मसला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में शायद अभी नहीं है, और क्लियर भी नहीं है ना, सोचते रहते हैं करूं ना करूं, करूं क्या करूं, करूं कैसे करूं। एक्शन लेने के बारे में इस तरह से इनके जो है ना ड्यूल चलता रहता है मामला। हो सकता है इनकी लाइफ में और प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से मतलब जब ऑप्शंस होते हैं ना इंसान के पास, तब ऐसी सिचुएशन में आ जाता है और फोकस नहीं कर पाता, तो फोकस इनका वीक हो जाता है कभी कभी। अभी इनकी इंटेंशंस में ये तो है कि कभी ये आपकी तरफ आएंगे, अपनी जज्बात का इजहार करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या फ़ील करते थे आपके लिए, अपनी फीलिंग्स, अपनी मोहब्बत को खोल के रखेंगे आपके आगे। कुछ के लिए हो सकता है ये प्रपोज़ल देना चाह रहे हों, आपसे बातचीत करना चाह रहे हों, और इनकी इंटेंशंस फेयर हैं समहाउ कि जो भी इनकी इंटेंशन है उसमें चालबाजी, धोखेबाजी, फरेब ऐसा कुछ नहीं है मुझे दिख रहा। मगर इनकी इंटेंशंस में एक और चीज़ है कि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि ये किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, और अपने आप को बनाना, संवारना। शायद इन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू हों जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। तो लग्जरी ऑफ लाइफ की तरफ इनकी बहुत टेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली ये बिज़नेस, पैसा, कारोबार, जॉब, अभी ये उसकी तरफ चलना चाह रहे हैं, मगर आपके लिए रोमांटिक हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। सो आई एम सीइंग कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, एब्सोल्युटली, बहुत हाई रिगार्ड्स आपको देते हैं। यू आर वन ऑफ देम कि जिसके साथ ये एक ड्रीम लैंड में चले जाते हो, सपनों में, ख्वाहिशात में। स्ट्रगल है ना, कंपटीशन भी हो सकता है, स्ट्रगल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस आप भी देते होंगे, आपने भी कुछ रेजिस्टेंस दी है इनको, कुछ मामलात में बहस या कुछ मामलात में डिसएग्री। उसके अलावा इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल दिखती है। कुछ लोग या कुछ फैक्टर्स हैं जो स्ट्रगल लगाते हैं इनकी लाइफ में, तो एक ड्रामा सा चला रहता है, इन्हें फ़ाइट करते रहना पड़ता है। तो इनकी लाइफ में ये नहीं कहूँगी कि बड़ी इजी है, और समहाउ ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी ब्यूटी को ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आपके एक्शंस हो गए, आपका जो भी, आपका दिखना, आपका बोलना, आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे आर एडमायरिंग। कहीं ना कहीं आपको अपने से बेहतर देखते हैं, इसीलिए ये खुद को परफेक्ट करना चाहते हैं। इनकी ये मोहब्बत करते हैं। मुझे लग रहा है कि इनका पहले कोई कनेक्शन रहा होगा, या फिर एक्स वाली कोई कंडीशन, कुछ इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि ये ऐसा इंसान जो होता है इसने पहले से कुछ ना कुछ सीखा होता है, लव लाइफ में कुछ ऑब्जर्व किया होता है। पर्सनली देखा जाए तो ये एक बहुत मैच्योर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बहुत मैच्योर करेक्टर की तरह रहते हैं, जीते हैं, रिगार्डलेस इनकी क्या एज हो, और ज़िम्मेदारियों को उठाते हैं। ज़्यादा स्पीकिंग जो होती है ना इनकी, वो लेट की तरह से, यंग बॉयज़ या गर्ल्स की तरह की नहीं है कि जो दिल में आया वो किया, वो चीज़ पे नहीं है ये। आपके साथ दिल करता है कि जो दिल में आया वो करें। समहाउ आपको ऑब्जर्व करते हैं, और मुझे ये नहीं लगता कि कभी इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की होगी। बहुत कम, बहुत ही लो है ये सिचुएशन कि इन्होंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है।
ये रीसेंट पास्ट में या अभी जो हालात हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत पहले शायद हुआ हो, मैं बहुत पहले की कोई एनर्जी नहीं निकाली अभी तक। बहरहाल इन्हें कंफर्टेबल नहीं लगा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, चाहत है कि एक्सप्रेस करें। ज़्यादातर के लिए तो ये ऐसे होगा जैसे पोइट्री हो गई या कोई सॉन्ग का जो होता है लिंक सेंड कर दिया, कोई गाना गुनगुना दिया, है ना, इस तरह से अपने इमोशंस का इजहार रोमांटिकली और आर्टिस्टिकली कर लिया वो चीज़। तो इनकी इंटेंशंस हैं कुछ इस तरह की। ये बहुत ही रोमांटिक नेचर हैं बाय नेचर, आर्टिस्टिक नेचर है इनकी, और उसके अलावा सेंसिटिव बहुत हैं, और ये इंट्यूटिव इंसान है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही वर्ल्डली बेस्ड पे पर्सन है, ये बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है। सुलझा धीमा मिजाज हो सकता है इस इंसान का। अब देखते हैं। बहरहाल ये आपको फलता फूलता देखना ही चाहेंगे। आपके लिए कई इनके दिल में, मुझे इस स्प्रेड में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ग्रज हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में इस इंसान ने पहले ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपने ब्लॉक किया हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आती रही है, और ये अपने जो बिलीफ सिस्टम है उससे हटने वाला इंसान बहरहाल नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत मैच्योर है। अपनी जो इनके बिलीफ सिस्टम है, अपनी जो इनकी सोच है, जो इनके गोल्स हैं, उसको लेके ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, अर्जेंट बिलीवर। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। रिश्तों से बधे हुए इंसान भी है ये किसी हद तक, अगर इनको सूटेबल नहीं लगता कि अपने इमोशंस का बार बार इजहार करें, कंफर्टेबल नहीं लगता, या शाय हैं, थोड़े से शर्मीले कह लें, तो चाहत का जो वाइब्रेशन है वो फील तो होगी इनसे, मगर एक्सप्रेशन जो है वो नहीं है, कम है या है ही नहीं है। लेट्स सी कि इनके एक्शंस आपके लिए इनका जो फ्यूचर है आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं आगे चल के। The High Priestess, Nine of Wands, Four of Pentacles. I'm not saying कि ये कुछ कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि अपनी कमज़ोरियों पे अपनी कमियों पे, अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाएंगे। आई गेस यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, जो मैंने पहले भी बोला है, कुछ लोगों के लिए वाइब्रेशंस आ रही हैं मुझे। बहरहाल ये इंसान अभी अपनी कमज़ोरियों और अपनी गलतियों पे काबू पाएंगे, इनर वर्क जारी रखेंगे, बैकग्राउंड में रहेंगे, आउट ऑफ स्टेज, ठीक है ना, बैकग्राउंड ऑफ स्टेज, तो वहाँ पर रहकर ये काम करते रहेंगे, विजडम गेन करेंगे। इन्हें पता तो है इन्होंने क्या करना है, और नज़र आप पे रखेंगे, स्टॉक करते रहेंगे, मगर अपेरेंटली देखा जाए तो ये गार्ड कर रहे हैं, सेल्फ गार्ड कर रहे हैं। इन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आई गेस ये बहुत मेहनत करते हैं, और पर्सनल लाइफ में ये बहुत इंजर्ड हैं, बहुत दुखी हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। ये हर्ट नहीं होना चाहते, कोई धोखा फ़रेब तकलीफ़ मज़ीद अभी ये टॉलरेट नहीं कर सकते। अपनी मंजिलों के बहुत करीब हैं जो भी इनके गोल्स हैं, तो इस वजह से बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। थ्रेट्स हैं इनकी इर्द गिर्द लाइफ में ना, तो इस वजह से ही शायद आपको करीब नहीं आने दे रहे। मुझे यहाँ पे जो चीज़ लग रही है, ये नहीं चाहते कि आप कहीं और जाएं, मगर ये भी नहीं चाहते कि ये अपना आप आपसे शेयर करें। फ़िलहाल ये शेयरिंग पर नहीं है, पॉजिटिवनेस है यहाँ पर। अगर ये आपके हस्बैंड और वाइफ हैं तो ये अपनी जस्टिफिकेशंस देना चाहेंगे, मगर बहुत सी बातें इन्होंने होल्ड कर रखी हैं, दिल में छुपा रखी हैं। और ये पॉजिटिव रहेंगे आपके साथ, फाइनेंशियली भी ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं रहेंगे अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो। और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, देन आई कैन से कि ये अभी आपके साथ प्रॉपर शेयरिंग पर नहीं आ रहे, इनसिक्योर हैं कुछ मामलात में, तो इनसिक्योरिटी की बना पर ये थोड़ा सा पीछे रहेंगे, निगाह पे रखेंगे, मगर वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना हंसूंगा ना हंसने दूंगा, वो हालत है इनकी आपको लेकर। आप कहीं और निकल जाएं इस बात पे ये जेलस हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। चाहत तो यही है कि आपको भी दुनिया से छीन लें, मगर वो बात है कि अपना आप शेयर नहीं ना कर सकते फ़िलहाल। क्यों नहीं कर सकते, आई डोंट नो।
शादीशुदा लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए, या ये अपनी फैमिली को ही मनाने के चक्करों में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना पर्सनल मैटर्स हैं जिसकी बना पर ये ऐसे, इनके घर से रिलेट इनको प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से ये अभी होल्ड पे चलते हैं। काम से रिलेट भी प्रॉब्लम है, पैसा जायदाद से रिलेट प्रॉब्लम है, टीम वर्क नहीं कर पाते आपके साथ ना। टीम वर्क लाइक अगर थर्ड पार्टी है और आप हैं तो फिर सबको लेके चलना मुश्किल हो जाता है, तो स्पेस नहीं बना पाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को इनको मतलब कि नहीं देते हैं इतनी स्पेस के ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। और देखिए हम लोगों में, एशिया में हम लोगों में ये कि हम रिश्तों के साथ बहुत बंधे हुए होते हैं, हम रिश्तों को नहीं छोड़ सकते चाहे हम कितनी भी किसी को मोहब्बत करते हों। तो अगर हम छोड़ दें तो नुकसानात में ही रहते हैं एट द एंड। तो कहीं ना कहीं यही इस इंसान का भी मसला है। आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है, पैशंस रेज्ड होते रहते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको रोक लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना ये हाई रिगार्ड्स देते हैं। अगर ये किसी और रिलेशनशिप में हैं भी तो आई एम नॉट सीइंग कि उस रिलेशनशिप में ये बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यू आर लाइक अ ड्रीम पर्सन ऑफ दैम कि काश ये इंसान मेरी ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी कैसे हो। ये इंसान इस तरह से सोचते हैं। नई शुरुआत करने से भी घबरा रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे फ़िलहाल, वही बात जो मैंने पहले की थी। इनका ध्यान ना भी सिक्योरिटी करना है। अगर ये स्टडीज़ करते हैं या पैसा बनाना है तो ये उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। मुझे लगता है या तो ये बिज़नेस ऐसा करें जो टीम वर्क, फैमिली बिज़नेस हो गया, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इनके जो फैमिली है इन्वॉल्व है, तो इनको नुकसान हो सकता है, उन लोगों के अगेंस्ट जाके इनको नुकसान हो सकता है। या शादी वगैरह हुई है तब भी, तो ये इस वजह से जो है ना कोई डेयरिंग स्टेप लेने में भी रेजिस्ट करते हैं, रिट्रीट किए हुए हैं आपसे ना, जानबूझ के पीछे हटे हुए हैं। हो सकता है आपने भी इनको थोड़ा बहुत धकेला हो कुछ बातों में, कुछ मामलात में। बट एक्चुअली ये आपको बहुत सोचते हैं, सोचना इनके ज़िंदगी का हिस्सा है, ख़ासतौर पे जब तन्हा होते हैं, बिकॉज देयर इज़ द फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। और अगर आप लाइक मी, जैसे कि मैं हूँ, यूट्यूबर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, टीवी पे आने वाले हो गए, या फिर कोई ख़ास आपका कोई सर्कल है जिसके ज़रिए से लोग आपको पहचानते हैं, ख़ास आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, या फिर लॉयर हैं, जज हैं, मतलब कि एक पब्लिक फिगर हैं अगर आप किसी भी एंगल से, तो ये आपको दूर से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और आपके एडमायरर्स में से ही एक हैं, ठीक है। और ये इस बात पे भी प्राउड फील करते हैं दैट यू वाज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो मज़ीद मैसेज देखते हैं इनके जो एक्स्ट्रा होता है ना। आप देखते हैं कि वैसे ही हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं इनकी तरफ से, क्या एनर्जीज आती हैं इनकी तरफ से आपके लिए। पैशंस हैं ना, ऑनलाइन ये आपको सर्च करते रहते होंगे आपकी। अच्छा, ये ट्रैवलर भी हैं, कुछ हद तक हो सकता है, चेंजेस आती रहती हैं, कम्युनिकेशन करने का इनका बहुत दिल है आपके लिए। और आई गेस कि ये वही फिर से एनर्जी आई है, आपके लिए फ्रेंडली हैं, थर्ड पार्टी दिखती है, या फिर आप लोगों के फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, मतलब कुछ है जो कॉमन है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर चलती रहती है और आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर भी चलता रहता है इसी वजह से। और अगेन वही बात आ गई कि आप लोगों में कोई ना कोई फेम रखने वाला इंसान है और सक्सेसफुल है, पब्लिक इमेज हो सकती है, तो वो जो एक इंफॉर्मेशन का चक्कर चलता रहता है, इंटरेक्शन कहीं ना कहीं चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। सो थोड़ा सा प्राउडिश फील करते हैं। आई गेस ये इंसान भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और अभी भी ये मज़ीद गोल्स को रिच आउट करना चाहता है, इसका सेल्फ फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है।
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो है ना अभी उसकी, वो जो होता है ना एक लॉर्ड टाइप ऑफ इंसान, वो चीज़ भी नहीं है ना कि खुद से कोई फ़ैसले ले सके। तो इंडिपेंडेंस ही चाहता है, इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस चल रहा है इस इंसान का। और देखते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैंने पहले बात की थी आपके साथ, किसके कन्फ्लिक्ट्स हैं इसके इर्द गिर्द लोग। एक तो इसके अपने अंदर एक कन्फ्लिक्ट है, दूसरा इसको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, और सिबलिंग्स बहन भाइयों के मसाइल या फिर जायदाद के मसाइल, ससुराली ख़ानदानी मसाइल, कुछ इस तरह के मसाइल इसको घेरे रखते हैं। अगर ये कारोबारी इंसान है तो फिर ये कारोबार के लिहाज से भी देखा जाए तो इसके बड़े कंपेटिटर्स हैं, बहुत कंपटीशन आता है। तो ये एक टफ़ लाइफ है इसकी। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत टफ़ है, और इसको अपने लाइफ के लिए, अपने जीने के लिए, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ईगो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी हर्ट है इस इंसान की। सो इनर कन्फ्लिक्ट आपको लेकर चलता है, इसको एहसास है कि इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी है जो आप डिज़र्व करते थे। बट दे नो वेरी वेल अबाउट यू, आपके बारे में फुली इंफॉर्मेशन है, और स्टॉक भी करते हैं या कर चुके हैं स्टॉक, और आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं ये अपने पास। और देखते हैं अब एंजल मैसेजेस। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो फ्रेंडली तो रह सकते हैं ये आपके साथ, या फिर हल्का फुल्का फ्लर्ट, मगर इससे ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं सकते। आई गेस कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी ना लाइट हार्टेड वे में ही बढ़ना बेहतर रहेगा अगर आपने बढ़ना है तो। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंजल्स आर गाइडिंग यू। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, और अगर नहीं है तो आगे चल के कनेक्ट हो जाएं। इंगेजमेंट के चांसेस भी हों, या फिर कह लें कि इस रिलेशनशिप में किसी किस्म की ग्रोथ हो जाए। ठीक है, फ़िलहाल तो नहीं इनकी एनर्जीज़ में कुछ खास नज़र आ रहा कि ये करेंगे अभी, मगर मे बी आने वाले वक्तों में, क्योंकि एंजल्स आर देयर टू गाइड। यहाँ पे ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव गाइडेंस नहीं आई है। सो इट सीम्स कि यहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन है, अभी भी है, और आगे चल के भी रहेगा इन द नियर फ्यूचर। सो यही देखें, मुस्तकबिल में कुछ अच्छा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। यू आर रेडी, बस आप तो रेडी हो सकते हैं, शायद ये अभी रेडी नहीं है, बट यू नो कि इनके अंदर एक पॉजिटिवनेस है आपके लिए। उनको लगता है कि आप इनसे बिलोंग करते हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते, मगर वो वही बात आती है ना कि अभी हम बात नहीं कर सकते, फ़ोन एक साइड पे डाल दो क्रेडिट पे, या फिर म्यूट कर दो। बिल्कुल वो चीज़ है कि आपको ना कनेक्शन में रखा हुआ है, ना आउट ऑफ सीन किया हुआ है, कट डाउन किया हुआ है, बीच में कहीं फंसा के रखा हुआ है। आप लोगों का रिलेशन कुछ इस तरह से है अभी। चेंज मेकर मेक वेव्स। सो यहाँ पे बिल्कुल वही बात है, मनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके अलावा मल्टीपल टास्क हैं, प्योरिटी इश्यूज भी हैं, मगर यहाँ पे चेंजेस आएंगी, कुछ डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं। आई विश कि ऐसा हो जाए। इंटीग्रेट योर नॉलेज। सो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आपको इस बात का अंदाज़ा है। सो लेट्स सी कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए इस लव लाइफ बेस्ड पे या इस इंसान बेस्ड पे। स्टैंड अप। तो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते रहें, जो आपको बेहतर लगता है। अगर आपको ये इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये रेजिस्ट कर सकता है, या दूसरे लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, आपको कंपटीशन मिलेगा। यहाँ पर डिले तो दिखता है, मगर अगर आप फाइट करते हैं तो फिर आप जीत भी सकते हैं। और अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे, या आपके अपने राइट्स हैं कुछ, तो आपको उसके लिए इसको रेजिस्ट करना है और आपने फाइट करनी है। ठीक है, इसको ब्लॉक कर दें, या इसको इसकी लिमिट्स बता दें, शटअप कॉल दे दें। सो टेक इट रेजोनेट। जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आप बेहतर समझते हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, उस हिसाब से आपको फाइट करनी है। यू वुड बी लाइक अ स्ट्रगलर। आपको यहाँ पे अभी सीन ख़त्म नहीं हुआ, मुझे जो चीज़ महसूस हो रही है अभी चलेगा। फोकस योर थॉट्स। सो अगर कोई रिग्रेट्स हैं तो आई मस्ट से कि आपको उसके ऊपर
कंपनसेट करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप बेस्ड पे, उनके ऊपर फोकस करके उन्हीं के लिए आपको फाइट करना है। रेस्ट करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आपको भी सेल्फ फोकस होना चाहिए। वो इंसान अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस पे इतना ध्यान देता है, आप क्यों नहीं दे रहे? आपको भी देना चाहिए। नींद अच्छे से पूरी करें, स्ट्रेस को रिलीज़ करें। गिव बर्थ टू योर ड्रीम। लुक एट दिस, यही मैं बात कर रही हूँ ना, अभी मैं यही बातें आपसे कर रही थी। और इसकी एनर्जी में भी आपकी यही एनर्जी है, इसकी रीडिंग में भी। तो आप इसका ड्रीम हो ना, तो इट सीम्स लाइक कि आप में इतनी पोटेंशियल है। सबसे पहले तो आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी अबंडेंस का ध्यान रखें। उसके अलावा यू आर द क्रिएटर। आप जान डाल सकते हो रिलेशन में, काम में। आप में इतनी एनर्जीज हैं, अब कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने राइट्स के लिए फाइट करनी चाहिए। तो सेल्फ फोकस रहें आप। सबसे पहले अपने काम से काम रखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि दूसरे आपके पीछे आएँ। ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन। पास्ट में आपने काफ़ी एनालाइज किया, काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी एनर्जीज इनपुट की हैं इस कनेक्शन में, बहुत कोशिश की है आपने और सिचुएशन को वेरीफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। मगर यहाँ पे डिसीजन लेना, स्टैंड लेना और एक्शन में आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ही रहा है, इल्यूजन्स ही रहे हैं। लेट्स सी इस बंदे के, इस इंसान के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। यू कैन ट्रस्ट मी, यू आर सेफ विद मी। ये तो पहले भी इसकी एनर्जी निकली है, ये आपसे मोहब्बत करता है और आपके लिए वेल विशर है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आपके लिए बुरा नहीं सोचता, मतलब कि अगर अच्छा ना करे तो बुरा भी नहीं करेगा। आई वॉन्ट अ फैमिली टू स्टार्ट विद यू। लुक एट दिस, यही बात मैंने पहले भी की थी कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपकी परवाह करता है, आपका ध्यान रखना चाहता है। ये इसकी डिज़ायर्स में है समहाउ। आई वॉन्ट टू सेंड यू न्यू एक्साइटेड मैसेजेस। सेम वही जो पहले मैंने आपको बताया था, आपको मैसेजेस देना, आपसे बात करना, फ्लर्ट एंड फन करना, एक्सप्रेशंस लवली से, ये म्यूज़िकल या पोइटिकल से, गिफ्ट्स वगैरह छोटे मोटे देते रहना, कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लावर्स, जैसे ये स्वीट जो चीज़ें होती हैं ना, सेंसिटिव रोमांटिक काइंड ऑफ चीज़ें। और आपको पता है रोमांटिक चीज़ें जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। फ्लावर्स, चॉकलेट्स, म्यूज़िक गाने वगैरह, ये जो चीज़ें, ये ज़्यादा नीज़ पे बैठ जाना, ये चीज़ें जो हैं एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। बहरहाल स्वीट एंड जेंटल, दिल को मोह लेती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सॉरी करने का भी ख्वाहिश है अगर इसने कुछ गलत किया है तो। ख्वाहिशात इसकी बुरी नहीं है आपको लेकर, आई मस्ट से, पैशनेट भी हैं। होपफुली आई विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स, वांट टू कंकर यू। लुक एट दिस, यही बात करती है। डोमेस्टिक एनर्जीज हैं, ये डोमेस्टिक ओवरऑल एनर्जी होती है कि इसकी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लग रहा है कि इनका करियर और इनकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है तो करियर भी ख़राब होता है, करियर ख़राब होता है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इनका कुछ इस तरह का सर्कल है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो ये जो हैं अपनी ओवरकम करने की तरफ हैं, उस तरफ अगर इन्होंने आपको रेजिस्ट कर रखा है ना, इसीलिए कर रखा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं और ये नहीं चाहते कि आपको कोई ख़तरा हो, और ये भी नहीं चाहते कि अभी जो ये काम लगे हुए हैं या आपके लिए जो भी इन्हें वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलती से भी ख़राब हो जाए। तो ये ऑब्स्टेकल्स के ऊपर जो है ना, ये समझ ले काबू पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और एक जंग का मैदान है इनकी ज़िंदगी पर्सनल मैटर्स में। सो बहुत गुस्सीले होते होंगे पर्सनली, एंड समहाउ इनको फीमेल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, चाहे ये मर्द हैं या औरत हैं, जो भी हैं। एंड आपको भी जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, आप भी थोड़ा सा चैलेंज की तरह ही हैं इनकी लाइफ में। I will do anything for you. This is very sweet. आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और ये पहले भी यही कुछ आया था। In success there is degradation, feeling shame. हाँ ना, अगर ये डायरेक्टली अभी कोई एक्शन लें तो वही बात फिर से कन्फ्लिक्ट आ जाता है, शेम फील करते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा है, इनकी लाइफ में ड्रामा है। और कहीं ना कहीं ये अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल करते हैं, जो मैंने पहले बात बताई कि इनका एक सोशल सर्कल है
और लोग इनको बड़े हाई रिगार्ड्स देते होंगे, बहुत अच्छे से इनको मतलब ये एक हाई स्टेटस के इंसान हैं, दूसरे इनको ऐसे लेते हैं जैसे एज अ लीडर या फिर कह लें कि एज अ आइडियल पर्सन की तरह। तो फिर ये अगर कुछ इस तरह का स्टैंड लेंगे तो इनकी जो इमेज है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी लोगों के आगे, तो एक वो सालों की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ सिचुएशन है कि अगर ये स्टैंड लेते हैं कुछ तो इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। ख़ासतौर पे अगर ये शादीशुदा है तो फिर तो बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बच्चे हो गए, फैमिली, वाइफ, ससुराल वाले, सोसाइटी, कारोबार, बहुत से डैमेजेस आएंगे। फिर आपके साथ भी कनेक्शन में कुछ चीज़ों को डैमेजेस आ सकते हैं। तो ये अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल करते हैं। वी शुड स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर। सो पास्ट में इनका थोड़ा सा भी स्पेस चाहिए थी, इन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए था एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को और टाइम देने की इनकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अभी वो कमिटमेंट की तरफ नहीं थे। ये ऐसे था जैसे कि अभी हमें समझना है एक दूसरे को मज़ीद, एक दूसरे के ऊपर अभी मज़ीद वर्क करना है। तो इनकी पीछे ऐसी कोई एनर्जीज़ रही हैं, ये पास्ट की बात की है मैंने। सो होपफुली कि ये रीडिंग आपको किसी अंदाज में रेजोनेट करे गाइस। अगर करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस जो हैं इस यूट्यूब चैनल से मिलें जब भी नई अपलोड्स आएँ। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम गाइस। सो जिन लोगों ने ब्लू स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सो दिस इज़ योर एंजल मैसेजेस। इसको हम साइड पे रख देते हैं। होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं। लेट्स सी गाइस कि आप लोगों के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं या जो भी इंसान आपके जहन में है, दिमाग में चल रहा है, उसकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। जजमेंट, पेज ऑफ कॉइंस। अच्छा जी, इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है आप लोगों में तू मैं या कुछ बर्डन से आए हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि जो थोड़ी सी हर्श थी, टफ थी, थोड़ा सा बर्डन छोड़ गई है। आई गेस कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत बोझ अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, डिज़ायर्स बहुत होती हैं, अर्जेस बहुत हैं आपके लिए, मगर ये उस तरह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, अपनी फीलिंग्स को रोकते रहते हैं। तो एक दबाव का शिकार इंसान है ये। कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ पड़ा है। हो सकता है इनकी पर्सनल मैटर्स भी हों, जैसे करियर हो गया, फैमिली हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, स्टडीज़ हो गई या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, मगर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को रोकते हैं। जिस तरह से इनकी चाहते हैं आपके साथ, उस तरह से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत ओवरवेलमिंग सी एनर्जी है, रोने धोने वाली और बोझ महसूस करने वाली। सो समहाउ ये इंसान कुछ मैच्योरिटी के साथ चलने वाले हैं। अब तो इनके अंदर अब इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत समझदारी आ चुकी है। ये पास्ट के जो बैगेजेस हैं अब साथ लेकर नहीं चल सकते। इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि जो पास्ट में मिस्टेक्स हो चुकी हैं या पास्ट में जो भी गलतियां हुई या जो भी हालात रहे, अब वो आगे नहीं चल सकते। उनको अब छोड़ना पड़ेगा पीछे ही और रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये चलना चाहते हैं तो इट्स मीन कि ये पास्ट के जो मामला हैं उनको रिलीज़ करेंगे। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तू मैं गलतियाँ जो भी हुआ उसको रिलीज़ करेंगे, आपको माफ़ करेंगे, दिल भरा रखेंगे, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे।
या फिर आपको बिल्कुल रिलीज़ कर दें अपनी लाइफ से। अगर आपको माफ़ नहीं करते हैं तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। एक लाइफ पर्पस है। सो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे एक लाइफ पर्पस दोबारा से सेट करना पड़ेगा। दोस्ती करना चाहते हैं आपसे, आपको मिस करते हैं। अगर आप लोगों में दूरी है तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपको पास्ट की गुड मेमोरीज़ को भी याद करते हैं, और आपकी जो पिक्चर्स हो गई, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो गए, आपकी जो पास्ट मेमोरीज़ इनके पास हो गई, कुछ भी जो भी है इनके पास, उसको बहुत रिकॉल करते रहते हैं, दोबारा देखते रहते हैं। तो आपको माफ़ करने वाला इनका दिल है, या फिर कह लें कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगने वाला, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाला, और दोबारा से वो तू मैं ना हो, ये चीज़ भी चाहते हैं। तो एक लाइफ पर्पस नया सेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपसे बहुत कनेक्ट हैं, मतलब कि आपके लिए दिल जो है इनका खुला है। और दिल में चाहत है आपके लिए, आपके साथ दोस्ती बनाना चाहेंगे, मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर बर्डन है। हो सकता है दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस हो, और हो सकता है कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हों इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से बोझ ये महसूस करते हों। मगर वही बात है कि इंसान जो है डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर, या डिफरेंट सिचुएशंस के साथ मिलकर ही कंप्लीट होता है। हर कोई इंसान सिंगल तो नहीं ना, यतीम खाने में तो नहीं रह रहा ना, ऑर्फन हाउस में, कि उसका कोई है ही नहीं है। तो फिर वो पर्सनल लाइफ जो है अफेक्ट करती है, हमारे एटीट्यूड, हमारी सोच और हमारा मूड अफेक्ट करता है हमारी लव लाइफ पे। सो यहाँ जो दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ ना कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। ये दिल कर रहा है इनका आपको कमेंट करने, मैसेज करने का, आपसे बातचीत करने का, आपको प्रपोजल देने का, आपकी तरफ रीच आउट करने का। ठीक है, यहाँ पे पहले यहाँ पे स्ट्रगल आई है। हो सकता है आप लोगों में ब्लॉग चला हो, या फिर तू मैं हुई हो, कोई टफ़ टाइम चला हो। बहरहाल ये फिर से कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने की ख्वाहिश रखते हैं। ये फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है, या फिर फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्ड किया जा सकता है बेहतर तौर पे। ख़ास तौर पे अगर ये आपके एक्स हैं, या आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, फिर तो डेफिनेटली ये इस तरह से ही सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक सेकंड चांस बन रहा है। सो अब देखते हैं। कंपटीशन यहाँ पे इनको मिलता रहता है, चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में, और स्ट्रगल इनकी, मतलब कि ये इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल इनकी फीलिंग्स यही कह रही हैं कि आई एम नॉट गिविंग अप। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या चल रही हैं। Four of Swords, Eight of Cups, मेरी जजमेंट ठीक थी आप। Three of Wands, मतलब कि ये आप लोगों का रिलेशनशिप जो है लेस टू लो कांटेक्ट में है, नाराज़गी चल रही है, दूरी आई है, या किसी बात पे अनबन हुई है। अगर इकट्ठे भी आप लोग एक घर में रह रहे हो तो मुंह बना के रहते हो, या फिर पीठ फेर के रहते हो, हैं, तो इस तरह से है। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जो है अभी इनकी इंटेंशंस यही हैं कि अपने आप को रिकवर करेंगे, हील करेंगे। अभी जानबूझ के ये बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपने भी इनको धकेला है पीछे, इनकी ईगो हिट की है, या इनको कुछ तंगी हुई है आपकी तरफ से भी, तो ऑफ कोर्स ये पहले ख़ुद को उन चीज़ों से निकालना चाहेंगे। अब डाइजेस्ट करना आसान तो नहीं होता ना, कोई मीठा खा ले बंदा, उसको भी हज़म करना आसान तो नहीं होता। तो कड़वाहट तो डेफिनेटली ईजी नहीं है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा इन्हें टाइम चाहिए। ये रिट्रीट कर चुके हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। इनके इंटेंशन यही हैं कि अभी ये कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे, अभी ये बातचीत नहीं करेंगे, अभी जानबूझ के कोई खास एक्शन नहीं लेंगे, अभी पीछे हटकर ही रहेंगे। अभी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं जिनके ऊपर फोकस करेंगे। हो सकता है ये किसी और कंट्री में या दूर कहीं रहते हैं, कारोबार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, या किसी और रीज़न की वजह से। तो अभी ये उन चीज़ों पे फोकस रखेंगे, कोई और प्रायोरिटीज़ की तरफ ध्यान देंगे। और आपके बारे में इनकी यही इंटेंशन है कि देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इनके लिए। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये कोई फ्यूचर में भी सोच है इनकी कि कोई और मिल जाए। आपकी तरफ भी देखेंगे, सोचेंगे, मगर उसके साथ साथ ये और जो कनेक्शंस हैं
और चीज़ें जो हैं जैसे करियर हो गया या फिर थर्ड पार्टी, मतलब कि कोई और नया पर्सन ढूंढ लो, ट्राई करना होता है ना कि शायद कोई इससे अच्छा मिल जाए, तो उन चीज़ों के ऊपर भी ये कंसीडर करते रहेंगे। तो फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में एक पॉज्ड वाली सिचुएशन पे हैं, ये इंटेंशन इनकी पॉज्ड पे हैं, ठीक है। ये एक पॉज्ड है कि अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, मिलते हैं वक्फे के बाद, सोचेंगे वक्फे के बाद, तो इस तरह से है। डिसअपॉइंटेड हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक फेज गुजरा होगा, मगर कुछ फ्यूचर प्लानिंग चलती है, आपको लेकर भी फ्यूचर प्लानिंग चलती हैं, कुछ होप्स हैं इनको आपसे, अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी हैं इनकी, और उम्मीद रखते हैं कि शायद आप इनको कांटेक्ट कर लें। तो अभी खुद से इनका कोई कांटेक्ट करने वाला, हालांकि इनकी फीलिंग्स हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी ग्रोथ करनी चाहिए, थोड़े से इनपुट करना चाहिए, दिल करता है इनका कि आपको कमेंट करें, आपसे मैसेज करें, बातचीत करें, मगर इनकी इंटेंशंस कहती हैं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं करना चाह रहे बात अभी फ़िलहाल, या अभी कुछ फैसला नहीं लेना चाह रहे, रिट्रीट कर जाते हैं। हालांकि इनके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, ये चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मगर अभी मैनिफेस्टेशन में इनको अभी देरी है, कम्युनिकेशन करने में ये देरी ले रहे हैं। ओह माय गुडनेस, आप लोगों पे ब्लॉक चल रहा है, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। ये हर्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। और अगर आप लोगों में ब्लॉक नहीं है तो फिर इनकी लाइफ में कोई किसी की डेथ हो गई होगी, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में चला गया होगा, तो जिसकी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब हैं। वरना यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये आप लोगों के साथ बिल्कुल वाइंड अप सिचुएशन पे चले गए हुए हैं, सिलसिला ख़त्म हो गया हुआ, ये टेंशन इतनी आई कि गिव अप कर दिया और रिलेशन। यस, ये किसी और कंट्री में रह रहे हैं, और आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर ये किसी और कंट्री में नहीं रह रहे तो किसी दूर वाली जगह, दूर स्पेस पे रहते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में फ़िलहाल ख़त्म हो गया हुआ है कनेक्शन, इनको यही लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है फ़िलहाल ख़त्म हो गया हुआ है। चाहत आती है कि इसको स्टार्ट करें, माफ़ करने को दिल करता है, आपसे मिलने को दिल करता है, अपनी गलतियों का भी इन्हें अंदाज़ा है, दिल भी आपके लिए भारी हो जाता है, आपके लिए इनके दिल में चाहत भी आती है, मगर फ़िलहाल इनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, या यूँ कह लें ईगो हर्ट है। तो ये जो है इनका रुझान भी कुछ और फ्यूचर की तरफ या कुछ और कामों पे लगा हुआ है। समहाउ अभी ये जो हैं ऐसे है जैसे कि ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुका है, इसका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, फ़िलहाल ये ड्रॉप सीन पे है या दूरी पे है, तो अभी एक ख़ास मुद्दत तक ये दूर ही रहने वाला है, कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो देखते हैं इनके एक्शंस क्या होंगे आप लोगों के लिए। इनकी इंटेंशंस की मैंने अभी बात की कि इनकी इंटेंशंस ऐसी ही हैं जैसे कि बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशन से। आप वो इंसान हो सकते हो जिसने जो ये चाहते थे कि आए ज़िंदगी इनकी कंप्लीट बनाए, द वन की तरह लगे, तो कहीं ना कहीं इनको ये आपसे फीलिंग आई है कि यू आर द वन, मगर उसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में कुछ और लोग हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये फोकस्ड हैं। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है कि मतलब आप और वो ही हैं, थर्ड पार्टी टाइप ऑफ कुछ नहीं है, तो ये दूर रहते हैं कहीं दूर किसी और कंट्री में कारोबार की वजह से, तब भी इन्हें अंदाज़ा है कि अभी हम मिल नहीं सकते, अभी सब्र बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी वक्त नहीं आया। फ्यूचर प्लानिंग चलती रहती है, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और फिज़िकली जो आपके साथ डिज़ायर हैं इनकी वो भी अभी रुकी पड़ी हैं। ये बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को फ्रेंड्स में मसरूफ़ रखते हैं, फिर इनकी एनर्जीज इस तरह से होंगी। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना काफ़ी हद तक इस इंसान के हिसाब से वाइंड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, या फिर एक पॉस्ट पे चला गया हुआ है। क्लाइमैक्स आया था, एक अप्रोच आई है कि दिस इज़ इट, है ना, एक मामला ख़त्म हुआ है और अब एक वक्फ़ा आ गया है या फिर ख़त्म हो गया हुआ है। वक्फ़ा अगर आया है तो फिर थोड़े अरसे में स्टार्ट हो जाएगा, अगर ख़त्म हो गया है तो फिर क्या कहें हम। देखते हैं वैसे इनकी एक्शन या फिर इनका जो फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए क्या होगी। ये फ्यूचर कभी भी पूरा हो सकता है, बहरहाल देखते हैं। 2 ऑफ कप्स,
5 of Wands, Temperance, सो इट सीम्स कि ये वाकई ये आपको अपना द वन देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मिस करना तो एक फिर नेचुरल फैक्ट होगा ना, तो ये मिले ना मिले मोहब्बत नहीं दिल से जा सकती, ये एक फैक्ट है आप लोगों में, इनके अंदर तो खास तौर पे आपके लिए। सो ये आपके साथ कमिटमेंट की ख्वाहिश रखेंगे आने वाले वक्तों में, हो सकता है कांटेक्ट में आएँ और दोबारा से बैलेंस कनेक्शन बनाने की कोशिश, कमिटमेंट की कोशिश। मगर एक चीज़ है कि अगर ये एक्शन ना भी लें, ये दिल से इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ये आपसे बहुत कनेक्ट हैं और जैसा आपके साथ कनेक्शन फील किया है वैसा किसी और के साथ नहीं किया है। तो एक जो कनेक्शन है, टेलीपैथी सिस्टम है आप लोगों का, वो नहीं ब्रोकन होगा। आपको पता रहेगा वो क्या फील कर रहे हैं, उन्हें पता रहेगा आप क्या फील कर रहे हो। तो एक ये अनदेखी जो डोर है वो लगी रहेगी आप लोगों के बीच में, खींचती रहेगी आप लोगों को। मतलब कि ये साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक फेज़ कंप्लीट हो गया है, समझ लो एक सीन कंप्लीट हो गया है, मगर अभी भी आप लोगों में आगे कुछ बाकी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो जाए। समहाउ यहाँ पे इस इंसान में बहुत कन्फ्लिक्ट है, इसको ईगो का बहुत मसला है, इसको अपने राइट्स का मसला है, आपको भी है। सो यहाँ पे ये आपको भी एक चैलेंज की तौर पे देखता है, अपने आप को भी एक चैलेंज है। इसके दिमाग में मुख्तलिफ सोचें चलती रहती हैं, आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स चलते रहते हैं, दूसरों के साथ बहस करने का मन करता रहता है। तो आपके साथ भी इसके इसी तरह की ब्लॉक सिस्टम ही है और ईगो हर्ट है, डिज़ायर होती है, दिल कहता है जा उनसे मिल, मगर उठते कदम फिर रुक जाते हैं। वो है ना एक गाना, वो चीज़ है। वो गाना सुने आपको पता लग जाएगा। दिल कहता है उसको मिल, पर उठते कदम रुक जाते हैं। कभी दिल हमें समझाता है, कभी हम दिल को समझाते हैं। ये वो चीज़ है। सो टेम्परेंस इज़ हियर। बर्दाश्त, कंट्रोल, स्लो मोमेंट्स, देरी, इस तरह से करेंगे। इन्हें पता है आप थोड़े से डिफरेंट हैं, हालात थोड़े से डिफरेंट हैं, मामलात, कास्ट, रिलीजन, कुछ यंग यंग सिचुएशन है। तो ये जल्द मिक्सअप होकर चलने वाली नहीं है, इसमें प्रेशर नहीं दिया जा सकता, इसमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिले होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र से चलना पड़ेगा। सब्र सब्र सब्र, देखेंगे 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 देखेंगे। तो ऐसी जो जब सिचुएशन आती है ना, देखेंगे और कोई खुद से जानबूझ के तेज़ी ना दिखाई जाए, कुछ मैनिफेस्टेशन ना की जाए जानबूझ के, और वक्त पे छोड़ दिया जाए, जैसे हालात लेके चाहें वैसे इंसान चले, तो इसकी वजह से नेचुरली देरी होती जाती है। और फिर ये होता है कि पहले आपके चक्कर में इंसान कहीं और निकल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। एक्सक्यूज़ मी। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बात की है ना कि ये मिलो आप लोग ना मिलो, मोहब्बत जो है ना इसके दिल से आपके लिए कभी नहीं जाएगी। ये बात पक्की है कि इस इंसान के दिल से आपके लिए मोहब्बत कभी नहीं जाएगी। और ये आपको स्टॉक भी करते रहेंगे और आपके वेल विशर रहेंगे, आपके लिए बद्दुआ भी नहीं करेंगे। और अगर करें, गलती से कर भी देंगे तो उसके ऊपर 100 दफ़ा दुआएं भी करेंगे और बर्दाश्त से चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि इनकी ख़ुद की गलतियां भी बहुत हैं इस कनेक्शन में हुई। वक्त पे छोड़ दिया हुआ इन्होंने, डिवाइन टाइमिंग पे। अनकंडीशनल लव है, ये समझ लें कि अनकंडीशनल लव में इंसान कोई कंडीशन नहीं लगाता। कंडीशन के अलावा वो ये भी नहीं कहता कि चाहत तो बहुत होती है मिलने की, मगर हालात अगर ऐसे हों कि ना मिले तो कोई बात नहीं, मोहब्बत जारी रहती है। परवाह करते रहना दूसरे की। यहाँ पे वही जो मैंने अभी बात की कि वक्त पे छोड़ दिया है, हालात पे छोड़ दिया है, दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ है मामला, क्योंकि सेक्रीफाइस भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और हालात पे छोड़ दिया हुआ है, वक्त पे देखेंगे, अगर मिल गए तो मिल गए, ना मिले तो ना मिले। 6 ऑफ कॉइन्स, ऐसे लगता है ये वन साइडेड है मामला अब ना, एक इंसान देता और दूसरा लेता, या फिर इम्बैलेंस सा है, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में। सो और देखते हैं इस इंसान की एनर्जीज। वही बात आपके लिए फ्रेंडली आई गेस कि कोई और इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, थर्ड पार्टी टाइप ऑफ।
दूर निकल गए हुए हैं इस वक्त, या ये ट्रैवल में हैं, किसी और मुल्क में हो सकते हैं या किसी डिस्टेंस प्लेस पे स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में से स्ट्रेस निकाल देना चाहते हैं, जो चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, जो इन्हें स्ट्रेस दे देती हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ या दूसरी और भी चीज़ें, बस ये निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, आसानी की तरफ जाना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। ज़िंदगी इनकी बहुत बोझल है, बहुत बोझल। आप ये ना सोचिएगा अगर ये आपसे दूर रहते हैं, आप ये ना सोचें ये बहुत खुशबाश हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और खुश रहना चाहते हैं। मैरिज की ख्वाहिश है आपके साथ ना, यू विल बी द लाइक द पैराडाइज पर्सन, जो जन्नत से आया हो इनके लिए। तो एक जो होता है ना ड्रीम, वो चीज़ है इनकी डिज़ायर में। अपनी सोचों पे काबू पाया हुआ है, जज्बात पे काबू पाया हुआ है और सोच के चलते हैं, जो सच है, हक है, लॉजिकल रहने की कोशिश जो है इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। सो अब देखते हैं एंजल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने आप को आज़ाद कर दें इस कनेक्शन से या फिर को डिपेंडेंसी से, इस इंसान की सोचों से, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी हैं, जो जिस वजह से आप खुद को बधा हुआ फील करते हैं, चाहे इस इंसान की वजह से करते हैं या कोई और मामलात हैं, जैसे भी हैं, आपको आज़ाद करना है अपने आप को। और जो बहुत ओवर एनालाइजेस बार बार ये जो डिप्रेशन है एक फेज़ आ रहा है, उससे भी निकलना है। अगर आप कोई किसी चीज़ के एडिक्ट हैं तो उससे भी निकलना है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने यही आएगा और ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, तो इस चीज़ से ये भी कोई अच्छा हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। सो अगर आपने अपनी फीलिंग्स इसको नहीं बता रखी तो ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दिया जाए तो फिर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वह मैं अभी आपके लिए एडवाइस देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर एंजल मैसेज कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को खोलो, बताओ क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, या थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन दे दो। रिकंसिडर, दोबारा से सोचो, रिकवर करो खुद को। और हो सकता है ये कनेक्शन वही बात के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है दूसरों के, आपके या वक्त के, तो हो सकता है कि क्योंकि उसको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, शायद वो सेक्रीफाइस ना करे, उसके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ, वो किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दिखता है कि यहाँ इस कनेक्शन में आपको दोबारा से ख़ुद को रिकंसिडर करो, अपनी प्योरिटीज़ को रिकंसिडर करो और ख़ुद को रिकवर करें। आप हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करें किसी मामले पे, किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ख़ुद को बाउंड फील करें, स्ट्रेस आपके अंदर बहुत है, डिप्रेशन है, ये एनर्जीज़ यही बता रही हैं। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी सोची नहीं मगर यहाँ आपको मिल सकती है, वो चीज़ें जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, शायद कुछ नया आपके फेस में आ जाए। मैं अभी निकालती हूँ मैसेजेस, फिर ये ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा आपके लिए एडवाइस। सॉरी, व्हाट डू यू रियली वांट, देखा आप क्या चाहते हो ये बताओ। अच्छा, मैं तो अब टैरो पहले काफ़ी अर्सा, मैंने छोटे होते मैं नहीं करती थी, मेरी मदर थी वो करती थी। तो एक लड़की मेरी मदर तो अपेरेंटली लोगों में बैठ के करती थी, उनका प्रॉपर ऑफिस था। तो वहाँ एक लड़की अक्सर आया करती थी मेरी मदर के पास शादी के चक्करों में ना। तो मेरी मदर जो है ना बाकायदा तौर पे हीलिंग्स वगैरह भी करती थी, मैं वो काम नहीं करती। तो वो आती होती थी कि उसकी शादी हो जाए और उसका सिलसिला चल पड़े, तो वो कहती थी कहीं भी हो जाए, कहीं भी हो जाए। फिर एक कज़न था, उसके बारे में कह देती थी कभी कभी कि उस पर हो जाए। तो 2-3 दफ़ा आई तो मेरी मदर ना फट पड़ी उस पर, कहती तुम मुझे किस तरह मुझे खिलौना समझा हुआ है, कभी इधर घुमाती हो कभी उधर घुमाती हो, एक बात पे खड़ी हो ना तुम। एक तुम अमेरिका बैठी हुई हो किसी आदमी के साथ, एक तुम अपने कज़न के बारे में सोचती रहती हो, एक तुम कहती हो कहीं और हो जाए, जिधर भी हो जाए। वो रोने लग पड़ी लड़की, वो कहने लगी आपको कैसे पता लगा कि मैं अमेरिका में भी किसी लड़के के साथ लगी हुई हूँ। तो मेरी अम्मा कहती हैं कि भाई मैं काम करती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है, मैं तुम्हारी पेट में कितनी तुम क्या डाल के आई हो मैं बता सकती हूँ। तो फिर वो उसने कहा कि मतलब कि वो ये भी चाह रही है, वो भी चाह रही है, वो भी चाह रही है, उसको खुद नहीं पता एग्जैक्टली चाहती क्या है, किससे प्यार करती है। क्योंकि अमेरिका वाले लड़के ने भी बहुत टाइम लगाया, उसको लात मारी कई दफ़ा, फिर उसके साथ दोबारा कनेक्ट भी हो जाता रहा, कज़न भी ऐसे ही करता रहा। फिर वो कहती थी, फिर इतनी डेस्परेट हो जाती थी कि कहीं और भी हो जाए। तो इस तरह का उसको सिलसिला था।
मुझे लग रहा है आपके साथ भी यही है कि आपको समझ नहीं आती आप क्या करो। एट द एंड उस लड़की ने कहा मेरी मदर को कि जो मेरे लिए बेहतर है आप समझ सकती हैं तो वो कर दें। तो अमेरिका वाला तो मेरी मदर ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि वो बेहतर नहीं है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं। कहने लगी हाँ हैं। अम्मा कहते हैं फारिग करो उसको। तो वो दूसरी जो कज़न था उसकी महीने बाद ही शादी कहीं और हो गई। तो उसकी जो है ना मेरी मदर ने कहा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, घर में होगी और तुम खुश रहोगी। एंड देन कोई 3 साल के अंदर उसकी शादी हो गई थी। 2-3 साल लगे थे उसके, मगर उसकी हो गई थी। उसको लगता था होगी ही नहीं, उसको यही था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ आप लोगों के साथ कि आप लोग चाहते क्या हो भाई, क्या चाह रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा। एक्चुअली आपको पता है ये इंसान क्या है, ये कितने पानी में है, आपके लिए क्या कर सकता है। आप लोगों ने काफ़ी एक लंबा फेज़ इसके साथ देख लिया है। अब आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। ये वही लड़की वाली स्टोरी मुझे एकदम से याद आ गई यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आपको ख़ुद को रिकन्सिडर करना है कि आपने एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। ठीक है, सो अब देखते हैं आप लोगों के मैसेजेस। आपके लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए। क्लैरिटी क्लैरिटी ऑन लाइफ पर्पस। देखिए वही बात फिर से आ गई कि आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। पास्ट को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट में आप जी नहीं पा रहे हो, फ्यूचर के आपके प्लान क्लियर नहीं है, आप चाहते क्या हो बॉस। तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा नेगेटिविटी को, पुराने ज़ख्मों को। अगर पुराने बंदे को आपको वापस चाहिए, रिकनसाइल करना है, तो वो रीडायना है दोबारा से, वो चीज़ नहीं करनी। तो इट सीम्स लाइक कि क्लियर योर सेल्फ, शुड क्लियर योर सेल्फ। अपनी ज़िंदगी को क्लियर करो, अपने लाइफ पर्पस क्लियर करो, मिच्योर होकर सोचो। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, आपने बुरा नहीं मानना, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी। हाँ, ये कार्ड्स हैं जो मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, ये आपकी एनर्जीज़ हैं जो निकली हैं। रेजोनेट करिए तो रखें, नहीं करी तो स्किप कर दे वीडियो। ठीक है। कोल्ड इमोशंस, आप खुद भी कोल्ड हो ना। यहाँ पे कुछ आपने लातें मारी हुई हैं, कुछ लोगों ने आपको लात मारी हुई है। तो जो आपके इमोशंस हैं वो किसी ने आपको सेटिस्फाई ही नहीं किया है, आप खुद भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए हो, थोड़ा सा रिवेंज सी आपके अंदर भी है। तो एक ऐसा फेज आया हुआ है कि डू और डाई या मूव अहेड। ठीक है, तो अगर आपको ये इंसान चाहिए, आप इससे एक बार फिर बात कर लो, बिल्कुल क्लियर बात कर लो। गलती हुई है तो सॉरी करके भी बात कर लो, करके देख लो कि क्या हालात आते हैं। नहीं आते हैं तो फिर इट्स मीन कि आपको चाहिए, अपना वक्त ज़ाया ना करो। मैंने बड़ी बड़ी बच्चे देखे हैं, उफ 16 साल, 4 साल, 8 साल, ओ डैम, 1-2 साल काफ़ी होते हैं बॉस। आप लोगों को इतना वक्त ज़ाया और फिर वो गोल्डन पीरियड निकल जाता है, फिर आप कहाँ, किसके साथ शादी करनी है आपने, फिर वो चांसेस मिस हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उसी के साथ लगे रहे। बॉस आप लोग अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव जगह पे, गलत जगह पे इनपुट करते आ रहे हो, इस वजह से आपकी लाइफ में कोई नया नहीं आया है। आप खुद को हाथ झाड़ दो, हाली कर दो, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह कर दो। फिर देखो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो खुद ब खुद किसी नए को अट्रैक्ट करेंगी। जब तक आप पुराने को रिलीज़ नहीं करोगे, आप नए को नहीं एम्ब्रेस कर सकते। अगर कोई आ भी जाए धक्के खाता तब भी नहीं कर पाओगे एम्ब्रेस। डिसअपॉइंटेड हो आप भी। सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन, लुक एट दिस। ये एनर्जी धोखा, क्लैरिटी और उसके अलावा कार्मिक एनर्जीज हैं, ये तीनों आपकी निकली। और ये नीचे से एंजल कार्ड्स भी सारे ऐसे ही निकले हैं। बट इट सीम्स कि आपके दिल में रिवेंज चलता रहता है, एक छोटी सी चिंगारी चलती रहती है, जो किया है, जैसा किया है वो भरे, उसके साथ ये हो, उसके साथ वो हो। फिर कभी कभी दिल करता होगा नहीं ऐसा कुछ ना हो, वो खुश रहे, उफ मेरे पास वापस आ जाए, मेरे साथ रहे। ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आप लोगों में। रीफोकस योर थॉट्स, ओ गॉश, बट सारा कुछ ही इसी बात पर है कि आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा अपने प्लान्स को, इस पर्सन के बारे में आपको, कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरह की ज़िंदगी है आपकी, कितनी एनर्जीज आपने इन्वेस्ट कर रखी थी और कहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो आप लोग, क्या वजह है, एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए।
अगर आप लोग वाकई बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं तो आप लोग मेरे साथ रीडिंग पर्सनल बुक करवा सकते हैं। मैं फ्री बिल्कुल नहीं करूँगी। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, इससे कई गुना ज़्यादा मैं टीम में करती हूँ वहाँ पर पर्सनल रीडिंग्स में। मुझे कभी कभी लोग कांटेक्ट करके कहते हैं आपने बस बताना ही तो है, फ्री में बता देंगी तो क्या हो जाएगा। ओह गॉश, कितना सेल्फिशनेस होती है उनमें। मुझे हैरत होती है लोगों पे। मेरी एनर्जीज, मेरा टाइम कुछ नहीं है। सो लेट्स सी, जो लोग मेरे से पर्सनल अभी तक रीडिंग ले चुके हैं वो जानते हैं मुझे और वो समझते हैं। वो अब कभी भी मुझे, पहले उन कुछ हैं जिन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिए हुए हैं मेरे चैनल पे, मगर अब मुझे पता है वो लोग जो हैं वो कभी भी अब मुझे उस तरह का कोई कमेंट नहीं देते। उन्हें पता है कि मैं कितना इन्वेस्ट करती हूँ अपनी तरफ से, और अब वो पर्सनली भी एज अ पर्सन मुझे अब जानने लगते हैं। सो चलो अब आपके चलते हैं पर्सन की तरफ कि उनके आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं, अंदर क्या दिमाग में रखा हुआ है, दिल में। हाँ, क्या कहना चाहते हैं। माई फिजिकल थाट्स जस्ट रन थ्रू माई माइंड। योर फिजिकल थाट्स मतलब आपकी जो जिस्मानी, आपकी जो अपेरेंस है, उसकी जो इनको लज्जत आती है, अट्रैक्शन आती है, लस्ट आती है, वो इनके दिमाग में घूमती रहती है। आपका इमेज, आपकी ब्यूटी, आपकी जो सेक्सुअलिटी है अट्रैक्टिव है, मगर ये एनर्जी ऑनेस्ट नहीं होती। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। उनको लगता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, या उनकी लाइफ में भी चॉइसेस। यहाँ पे चॉइसेस का मसला होगा, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यू आर फ्री टू चूज़। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस ब्रिंग्स फोर्स ओल्ड बिलीफ सिस्टम ब्रेकअप। मतलब कि आपको, यू शुड बी रियलिस्टिक। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रियलिटी क्या है। आपको खुद को रियलिटी पे लाना पड़ेगा, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा। ज़िंदगी इज़ नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड, इट्स नॉट अ फेरी टेल वर्ल्ड। विद यू माई विशेस कम्स ट्रू। सो आप इनकी विश हो सकते हैं, और विश फुलफिलमेंट है, मगर ये कमिटमेंट एनर्जी नहीं है। अ गुड टाइम, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, वही गुड टाइम, वी आर जस्ट फ्रेंड, या दूसरे भी साथ चलेंगे। थर्ड पार्टी है तो वो भी साथ चलेगी, उनकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। आपको भी रखेंगे, उनको भी रखेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है समहाउ, बट यू आर द विश ऑफ दैम। आई स्टिल डोंट हैव ऑल आंसर्स। इनके पास सारे आंसर्स इस रिलेशनशिप के लिए अभी भी नहीं हैं। अगर आप इनसे कंसिडर करते हैं, बात करते हैं, तो अभी भी प्रॉपरली आपको कोई खास जवाब नहीं दे पाएंगे। सो ये इनकी रीडिंग है, आपकी रीडिंग है। अगर आपको बुरी लगी, आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। सो जस्ट टेक इट रेजोनेट, ओके। वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। जिन लोगों ने ग्रीन स्टोन पिक किया था, ये ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। ये आप लोगों के एंजल मैसेजेस, हम इनको साइड पे रख देते हैं और आप लोगों की रीडिंग निकालेंगे। जस्ट टेक इट रेजोनेट, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, जितनी जितनी रेजोनेट हो, और जो रेजोनेट ना हो उसे डिस्कार्ड कर दें, कोई और फाइल पिक कर लें। अगर ये मैच नहीं कर रही तो परेशान नहीं होना, बर्डन नहीं लेना, और ओपन माइंड रख के सुनिएगा। सो लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपके पर्सन, जो भी माइंड में हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या चल रही हैं। 12 wands, 12 cups, बिंगो, टिक 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 टिक। अब ये क्या बॉस, 10 of swords। इट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपसे एब्सोल्युटली मोहब्बत करते हैं। इनको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। आपके साथ पैशनेट भी हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, आपके लिए दिल में चाहत भी आती है। प्योरिटाइज्ड करने वाली सिचुएशन किसी हद तक है, मगर ज़िंदगी में ऑप्शंस भी खुले पड़े हैं। आपके साथ जो है कंसिडर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। हो सकता है आप लोग कलीग्स भी हों। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे क्या?
क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो आप लोगों में, हाँ, किसी और रीज़न की वजह से या डिले की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, किसी की डेथ हो गई हो उसकी वजह से डिले। समहाउ ये इंसान जो है खुद को मरा मरा सा फील करता है, डेड सा फील करता है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बगैर इनकम्प्लीट फील करता है, बहुत एंजाइटी में चला जाता है। इसको लगता है शायद मुझे समझा नहीं गया, मुझे उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया गया। ग्रोथ करने की इसकी ख्वाहिश होती है, मगर थोड़ी सी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके साथ साथ इनके अंदर से आपको इनकी मोहब्बत के जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो रोशनी फूटती है, वो भी महसूस होती होगी। सो इनकी मोहब्बत ऐसी है कि अगर आप ना भी मिलें, इनको मोहब्बत जारी रहेगी, नफ़रत नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत इनके दिल में ज़िंदा रहेगी। आपके लिए एक आह जो होती है ना, आहें भरना, वो वाली आह निकलेगी। ये नहीं कि आपको हाय लगा रहे हैं। सो बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर दुख पलता है आपके बगैर, टेंशन और एंजाइटी आ जाती है, हर्ट होते हैं। ऐसी गेट टुगेदर में बैठते हैं, ऐसे लोगों में बैठना पसंद करते हैं उस वक्त जो इनके स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें। बिज़ी शेड्यूल हो सकता है इनका, मगर ये इस रिलेशनशिप में समझते हैं कि अभी और काम करना बाकी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो कुछ लोगों में। बहरहाल ये इंसान जो है आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, और शायद ये मोहब्बत को उस तरह से बता ना सकें, बयान ना कर सकें। कहीं ना कहीं आप ही बहुत स्वीट और जेंटल हो इनके लिए। आपको एक सेंसिटिव स्वीट लवर के तौर पे इन्होंने देखा और एडमायर किया है। दे आर एब्सोल्युटली इन लव विद यू, और डेड टायर्ड हैं, बहुत गिव अप किए हुए, हारे हुए हैं, अपसेट हैं। सो लेट्स सी इनकी इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या चल रही हैं। स्टॉक करते हैं आपको ना, आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने का चक्कर चलता रहता है, बहुत क्यूरियस रहते हैं। यहाँ पे चैलेंजेस हैं, अगर ये आपकी तरफ डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते, ब्लॉग चल रहा है, तो फिर तो डेफिनेटली ये कोई सोर्स निकालते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कहीं ना कहीं से आपको चेस करने की, कुछ भी पता लग जाए छोटा मोटा। तो ये इनके दिमाग में आपकी सोच चलती रहती है, चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, मगर फॉर्मल, हाँ ऐसे ही दिल में ख्याल आया तुमसे बात करने का, मगर असल में बहुत पैशनेट हैं आपके लिए ना, आपके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर इनकी कोई सक्सेस है तो उसको डिस्कस करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, आपको मैसेज करना, कम्युनिकेशन में आना चाहेंगे। ख्वाहिशात तो बड़ी हैं इनकी। यू आर लाइक द एम्प्रेस फॉर दैम, ड्रीम पर्सन, कि आपके बगैर चाहा रहा ना जाए। क्रिएशन करने की ख्वाहिश, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने की, हनीमून की ख्वाहिश, अगर ये हो चुका है तो डेफिनेटली आगे का जो फेज़ है ज़िंदगी का वो गुजारने की ख्वाहिश। अल्टीमेटली ये चाहते हैं किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, बस बाय हुक और बाय क्रोक कि आपकी लाइफ का हीरो बने। मगर थोड़ा सा सेल्फिशनेस आ जाता है ना कभी कभी इनके अंदर आपको लेकर, कि बस जैसा मैं चाहूँ। बहुत बोल्ड एक्शन लेने की ख्वाहिश रखते हैं, और बहुत बोल्डली पैशनेटली आपको चेज़ करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, और स्टेबल करना चाहते हैं अपने आप को, इस रिलेशनशिप को। आपके लिए एक परफेक्ट स्पाउस बनने की इनकी इंटेंशंस हैं, स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं। इट सीम्स लाइक कि आप लोग काफ़ी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, और आप दोनों काफ़ी बोल्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हो एक दूसरे को, या फिर वाकई आप लोग बहुत खूबसूरत हो। लोगों में बैठना, फ्रेंडली होना आप लोगों में अच्छे से आपको पता है, डांस करना आप लोगों को अच्छे से आता होगा। काफ़ी आप लोग क्रिएटिव इंसान हो, और मैन ऑफ बिजनेस भी हो। आप लोगों में बहुत बर्निंग डिज़ायर्स हैं, पैशंस बहुत ज़्यादा हैं। और ये इंसान जो है एक तो कारोबार भी, अगर आप लोग कारोबारी लोग हो तो ये आपका ये इस तरह से इंसान होगा कि चाहेगा कि आप भी कारोबार को मेंटेन रखो, ये भी मेंटेन रखें। मैन ऑफ बिजनेस लाइक ना, कि अपना बिजनेस भी प्रॉपर मेंटेन रखना है, और अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को भी मेंटेन रखना है। तो हीरो हीरोइन की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ पे ये भी ख्वाहिशात दिख रही हैं इस इंसान की। डेट करने की तो बड़ी सख्त ख्वाहिश है। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोगों की इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। ओ गॉश,
लेट्स सी कि ये आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, मतलब कि इनकी फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ आना जाना लगा रहेगा, बट सम हाउ आई कैन से कि चाहे ये जितने भी पैशनेट और अट्रैक्टिव हों आपकी तरफ, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन में हैं, या यहाँ पर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली कमिट नहीं हो पा रही हैं, और ये अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपनी जो पैशनेट ख्वाहिशात हैं इनको रेजिस्ट भी करते हैं। आप इनको ऑन एंड ऑफ पाएंगे, मगर ये आपके साथ डेट करना, आपके साथ इंटीमेट करना, आपके साथ दोबारा से अपॉर्चुनिस्ट होना, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना, ये चीज़ों पर आने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, रिकन्सिलेशन की इनकी ख्वाहिशात हैं, आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना, बातचीत करना, ठीक है, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ये इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं। बट सम हाउ यहाँ पे मुझे ना, अगर ये मेल हैं तो इसकी लाइफ में लड़कियाँ हैं और भी। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन हॉरिजन, यहाँ पे सेपरेशन दिखी है। फॉरगिव एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आप पास्ट को रिलीज़ कर देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, लर्न करके आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में, तो आपको कुछ अच्छी मोमेंट्स मिल सकती हैं, चाहे तो इनको माफ़ करके इनके साथ, या चाहे आप फ्यूचर को लेकर। कम्युनिकेशन क्लियरली कम्युनिकेट कर लें इनके साथ जो भी आप चाह रहे हैं, या फिर थोड़ा सा वेट रखें। न्यूरिश द सेक्रेट फेमिनिन, अपनी फेमिनिज्म, अगर आप फेमिनिन हैं तो ख्याल करें अपनी फेमिनिज्म का, अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर आर हैप्पीनेस एंड जॉय, सो पैसा, हेल्थ, सेल्फ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके मैसेजेस और देखते हैं आपके लिए क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इनमें, पैसे की लगन, पैसे को पाना चाहना, ग्रोथ करना, और अपनी फैमिलीज़म बनाना, फैमिलीज़म के ऊपर कमिटमेंट देना, ये चीज़ें हैं। अगर ये मैरिज में है तो ये उसको नहीं छोड़ना चाहेंगे। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। वर्क हार्ड, सारे बर्डन्स ही आप पे आ रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको अपने सेल्फ फोकस करना पड़ेगा। स्टैंड अप, जो आपके बिलीव हैं आप उस तरह से रेजिस्ट करें, अपने राइट्स के लिए लड़ें। ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस आ रहा है। टेक अ लीडरशिप, सो एक्शन भी आपको ही लेने पड़ेंगे। इट सीम्स लाइक कि अगर आपने इस कनेक्शन में रहना है तो आप क्लियरली बात कर लें, आपको सूटेबल लगता है देन गो अहेड, नहीं तो आप इसको रिलीज़ कर दें। इस इंसान में बहुत पैशन है, आपको डिज़ायर करते हैं, बट आई गेस यहाँ पे कुछ लोगों की इंटरफेरेंस है। अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी, कुछ प्रपोजल या फिर नई कम्युनिकेशन करनी चाहिए आप लोगों को। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस, कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन तो गेन कर रहे हैं आपके बारे में। एब्सोल्युटली, यू आर वन कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और ये भी अंदाज़ा है कि आप जैसा इन्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। आई डू केयर बिकॉज आई एम इन लव विद यू, हाँ ये केयर करते हैं, लव करते हैं आपको, ये बात है, मगर उसके साथ साथ एक आज़ाद मन सी जो तबीयत है वो भी मौजूद है। आई नीड मोर टाइम, इन्हें कुछ टाइम चाहिए। कमिटमेंट वाली एनर्जी पे नहीं अभी आए। आई एम कंपेयरिंग ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज़, मतलब कि अपने हिसाब से ही चलना है, अपने आइडियाज़ के हिसाब से ही चलना है, यहाँ पे ये एनर्जी है। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।